हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम बात करेंगे एमएस एक्सेल की। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए एक्सेल को स्टार्ट करना सीखते हैं। बेसिकली दो तरीके होते हैं। पहला, स्टार्ट बटन। यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फोल्डर पे क्लिक करना है। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आपको क्लिक कर देना है। तो एक तरीका तो ये हुआ एक्सेल को ओपन करने का। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तरीका ये है कि विंडो की के साथ आप आर प्रेस करेंगे होगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है एक्सेल और ओके प्रेस कर देना है। तो ये दूसरा तरीका कंप्लीट हुआ हमारा। फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल को 3 नामों से जाना जाता है: एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक शीट। करते हैं विंडो के इंट्रोडक्शन की। विंडो इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट आता है टाइटल बार। टाइटल बार इस एरिया को कहते हैं जो आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है। इस एरिया को कहते हैं हम टाइटल बार। अब बात करते हैं ऑफिस बटन की। ऑफिस बटन यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर, ये जो आपको बटन शो हो रहा है इसे कहते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आया होगा। ऑफिस बटन की हेल्प से आप इन सभी ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, ये आप देख रहे हैं, ये जो टूल्स दे रखे हैं इन्हें ही कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसको आप चाहें तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपको अपने हिसाब से जो भी आपको टूल चाहिए हो आप उसको यहाँ पे सेव करा सकते हैं। और अगर आपको मोर कमांड्स या टूल्स चाहिए तो आप मोर कमांड्स पे जाके अपने हिसाब से आप कमांड्स को सेट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं रिबन की। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस एरिया को कहते हैं रिबन। रिबन में होते हैं टैब्स। टैब्स आप देखेंगे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, व्यू, तो इन सब को कहते हैं टैब्स। टैब्स में होते हैं ग्रुप। ग्रुप की बात करें तो यहाँ आप नीचे देखेंगे कोड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग। ये तो होते हैं ग्रुप्स। और ग्रुप्स में होती है कमांड्स। तो कमांड्स में आप यहाँ देखेंगे ये जितने भी आपको रिबन के अंदर वाले एरिया में जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं कमांड्स। और अब बात करते हैं इस सफ़ेद पट्टी की। तो इस सफ़ेद पट्टी को कहते हैं फॉर्मूला बार। अब बात करते हैं कॉलम्स के विड्थ की। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। तो इसकी विड्थ होती है 8.43। अगर हम पिक्सल्स में बात करें तो 64 पिक्सल्स इसकी विड्थ होती है। आप इसे ड्रैग करके इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। तो हाइट का मतलब होता है लंबाई। तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 15, और पिक्सल्स में बात की जाए तो 20 पिक्सल। आप इसे ड्रैग करके इसकी हाइट को बढ़ा या घटा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉलम्स की। तो वर्कशीट में 16,384 कॉलम्स होते हैं। इसे चेक करने के लिए आप एंड बटन के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो देखेंगे XFD तक आ गया होगा। वापस आने के लिए आप एंड बटन के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे। अब बात करें रोज की। तो वर्कशीट में 10,48,576 रोज होती हैं। इसे चेक करने के लिए आप एंड बटन के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे और वापस आने के लिए एंड बटन के साथ अप की प्रेस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।